हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बाजू बनाना बताऊंगी और इसमें हम बाजू में फंदे कैसे बढ़ाते हैं और कैसे घटाते हैं वो सारा सीखेंगे। नीचे से बॉर्डर से लेके ये बाद में जो आपके बाजू में फंदे पड़ते हैं वो भी बताऊंगी और बाद में इसको शेप कैसे देना है वो भी बताऊंगी। बहुत इजी है, अगर आप किसी का भी बाजू बना रहे हैं, चाहे आप बच्चों का बना रहे हैं, सिर्फ आपके फंदे अलग होंगे लेकिन घटेगा वैसे ही, बढ़ेगा भी वैसे ही। लंबाई अलग होगी, अलग साइज पे जिसके लिए आप बना रहे हैं उसके हिसाब से होगी, लेकिन मेथड सेम रहेगा। बस आपने सिर्फ जैसे आप बच्चे का बना रहे हैं तो बच्चे के कम फंदे होंगे और लेडीज़ का बना रहे हैं उस हिसाब से फंदे होंगे। ये जेंट्स का लार्ज साइज़ का है तो इसमें फंदे उस हिसाब से मैंने डाले हैं। नीचे से 52 फंदे हैं और 4 इंच का बॉर्डर है उल्टे सीधे का। सेम नंबर पे बॉर्डर बना है, 10 नंबर की सिलाई पे ही बॉर्डर है और 10 नंबर की सिलाई पे ही मैंने इसको ऊपर बुना है। बीच में हम डिज़ाइन कैसा भी डाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। साइड से फंदे वैसी बढ़ेंगे जैसे मैं बताऊंगी, आगे जाके फंदे वैसे घटाने हैं जैसे मैंने बनाया है। और जब भी आप बनाते हैं, अगर आप बिगनर्स हैं तो ये आप नाप के ज़रूर देखिए। जब भी आप किसी के लिए बना रहे हैं उसका कंधा या फिर अगर आप फ्रंट साइड बना रहे हैं तो नाप के ज़रूर देखना चाहिए। जब भी आप बीच में बनाते हैं, मैं भी नाप के देखती हूँ क्योंकि उससे एक परफेक्ट आइडिया आ जाता है। अगर आप नाप नहीं सकते हैं तो कोई किसी के साइज़ का अगर स्वेटर है तो उस स्वेटर पे भी आप नाप के देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये बना है, बिल्कुल अच्छे शेप और वो है इसकी जो बाजू है उसकी फिटिंग अच्छी आई है। तो फिर आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए, इसको यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे समझ लीजिए आपका बॉर्डर कंप्लीट हो गया। अब ये लाइन आपने सीधी बनानी है, एक लाइन आपने सीधी बनानी है। बॉर्डर बनाने के बाद आपने एक लाइन सीधी बुननी है। यहाँ से आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा इस लाइन के बाद। तो ये लाइन जो है बॉर्डर के बाद वाली पहली लाइन, इसको मान लीजिए, इसको आपने पूरा सीधा बनाना है। सीधी साइड से, उल्टी साइड पे आपका बॉर्डर खत्म हो जाएगा तो सीधी साइड से आपने ये लाइन को पूरा सीधा बनाना है। तो ये लाइन को हम पहले पूरा कंप्लीट करेंगे और यहीं से आपका डिज़ाइन भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये लाइन आपने पूरी सीधी बनानी है, इसमें आपने डिज़ाइन नहीं डालना है। डिज़ाइन आपका इसके बाद वाली लाइन से शुरू होगा। तो ये हमारी फंदे बढ़ाने के लिए हमने पहली लाइन हमने सीधी बनानी है। ये देखिए, ये पूरी लाइन हमने सीधी बना के कंप्लीट कर दी। ये पूरी प्लेन बनानी है आपने फंदे बढ़ाने के बाद वाली लाइन। अब इसके बाद जो सेकंड रो है उल्टी साइड पे, इस पे हमने फंदा बढ़ाना है और हमेशा उल्टी साइड पे ही फंदा बढ़ाना है हर 5 लाइन्स के बाद। तो एक फंदा हम उतारेंगे, सीधा हमें यहाँ पे फंदा नहीं बढ़ाना है। एक फंदा बना के एक फंदा उतार के एक फंदा बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमने फंदा बनाया है, ये वाला हमने बनाया है, इसके नीचे आपको एक और फंदा दिखेगा ऐसे। ये उठा के इसको ऐसे पलट के लेना है ऐसे, और यहाँ पे इसको उल्टा बुनेंगे ऐसे। ये आपका फंदा बढ़ गया और यहाँ ये तरीका एकदम अच्छा रहता है फंदा बढ़ाने के लिए। और अब पूरी लाइन को हमने उल्टा बनाना है। ये उल्टी लाइन से हम बढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तो उल्टी लाइन हमने पूरी बनानी है लास्ट के 2 फंदे तक। 2 फंदे छोड़ के सारे फंदों को उल्टा बुनेंगे और पूरी लाइन हमने उल्टी बना दी। और अब यहाँ पे 2 फंदे बचे हैं, लास्ट में 2 फंदे बचे हैं। इसमें क्या करना है, देखिए, इस फंदे के नीचे वाला फंदा हम उठाएंगे और इसको ऐसे ले लेंगे, फिर इसको उल्टा बनाएंगे ऐसे। तो ये हमारा फंदा बढ़ गया ऐसे। अब पलट लेंगे और 5 लाइन सब सीधी उल्टी बनाएंगे और इस लाइन से आपका डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। जो ये फंदे आप पहली लाइन में बढ़ाते उसके बाद वाली जो सीधी लाइन है, यहाँ से आपका डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। जो भी आपको डिज़ाइन डालना आप इस लाइन से शुरू कर सकते हैं। तो डिज़ाइन शुरू कीजिए और 5 लाइंस बनाइए। देखिए, सीधी उल्टी, फिर सीधी उल्टी और सीधी, फिर उसके बाद की उल्टी लाइन में ये। अब आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे फंदा बढ़ाने का कुछ भी यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा है कि फंदा बढ़ाया, अलग से कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको। नहीं तो साइड से अलग से पता लग जाता है कि फंदा बढ़ाया हुआ है, क्योंकि वो एकदम ऊबड़ खाबड़ सा हो जाता है जब भी आप फंदा बढ़ाते हैं। तो ये लाइन हम सीधी बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली उल्टी बनाएंगे 2, फिर सीधी बनाएंगे 3, फिर उल्टी बनाएंगे 4, फिर सीधी बनाएंगे 5 और फिर छठी जो उल्टी लाइन आएगी उसमें हम फंदा बढ़ाएंगे। और बढ़ाने का यही तरीका रहेगा बार बार।
देखिए जब आप सीधी लाइन बना देंगे, 5 लाइन सीधी उल्टी करके 5 लाइन बना देंगे तो उल्टी लाइन में फिर से आपको फंदा बढ़ाना है। तो एक फंदा उतारना है, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे और इस उल्टे फंदे के नीचे आपको एक और फंदा दिखेगा, ये वाला। देखिए ये मैं आपको तरीका इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका है बढ़ाने का। ये फंदा हमने उठाया और ऐसे पलट के लिया ऐसे, और इसको उल्टा बना देंगे। ये देखिए ऐसे उल्टा बनाया और अब पूरी लाइन को उल्टा बनाएंगे और ऐसे ही लास्ट में 2 फंदे से पहले भी बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से आपके फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। हर छठी लाइन में जब आप बढ़ाएंगे तो इस तरीके से आपके फंदे बढ़ जाएंगे। अब मैं घटाने का तरीका भी आपको बता देती हूँ क्योंकि मैंने दूसरी बाजू पे बना के रखा हुआ है, वहाँ पे हम घटा देंगे। और कितने फंदे आपको यहाँ तक बढ़ाने हैं, देखिए ये बाजू हमारी बनी हुई है और कितने इंच बनी है मैं बता देती हूँ। लार्ज साइज़ का ये स्वेटर है, इसके लिए मैं बना रही हूँ। इसमें देखिए अगर आप बीच से नापेंगे इसको, क्योंकि बीच से इसकी लंबाई कम रहती है हमेशा, क्योंकि ये कंधे तक जाता है। बीच से अगर हम इसको नापेंगे तो ये 19 इंच आ रहा है। और अगर हम इसकी साइड्स नापेंगे, क्योंकि साइड में हमारे फंदे भी बढ़ते हैं और साइड थोड़ी इसकी बड़ी होती है, तो साइड में ये देखिए 19 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 20 तक आएगा। तो ऐसे हमने इसको बना लेना है। तो 20 इंच ये साइड से हो गया है और इसमें मेरे पास अभी है 100 फंदे। पहले 52 थे जब हमने इसको शुरू किया था, अब इसमें हो गए हैं 100 फंदे। तो आपके पास उतने फंदे हो जाने चाहिए कम से कम जितने आपने फ्रंट के बॉर्डर पे डाला है, उसके आसपास ही फंदे आपके होने चाहिए। अब इसकी हम कटिंग करना शुरू करेंगे। 100 फंदे हैं मेरे पास और 20 इंच ये हो गया है। आप लोग पूछते हैं कि कितना इंच इसको बनाना है, तो 20 इंच साइड से, 19 इंच इसका बीच से, क्योंकि बीच से अभी ये ऊपर तक जाएगा कंधे तक, साइड से इसका घट जाएंगे, साइड इसकी वहाँ तक आएगी आर्म होल तक। और इतना करने के बाद जैसे आपका अलग अलग साइज़ के हैं तो वहाँ पे आपके फ्रंट साइड पे जो स्वेटर के बॉर्डर पे फंदे होंगे उसके आसपास से फंदे हो जाने चाहिए। मेरे 110 फंदे हैं फ्रंट के बॉर्डर पे, 108 या 110 हैं, तो उसके आसपास आपके आ जाने चाहिए। अभी 100 हैं लेकिन इसकी लेंथ पूरी हो गई है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ये लेंथ तो पूरी हो गई है लेकिन फंदे इसमें बहुत कम बड़े हैं, तो आप क्या कीजिएगा, बीच में से जब आप इसमें यहाँ तक आएंगे 1-2 इंच तक, तो यहाँ पे आप 3-3 लाइन के बाद फंदे बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके इनफ फंदे इसमें हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है ये भी आपकी कंधे पे आनी चाहिए पूरी, जब आप इसको नेक्स्ट वाले पार्ट से जोड़ेंगे फ्रंट या बैक के। अब देखिए इसमें हम कैसे घटाएंगे, घटाने का तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक फंदा उतारेंगे, जैसे हमने आर्म होल घटाया है फ्रंट और बैक में, वैसे ही घटाएंगे। एक फंदा उतारेंगे, एक बनाएंगे, इसके ऊपर से इसको उतार देंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे, इसको उतार देंगे 2, फिर एक बनाएंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे 3, फिर एक बनाएंगे, इसके ऊपर से उतारेंगे 4, फिर एक बनाएंगे, इसके ऊपर से उतारेंगे 5। अब पूरी लाइन को उल्टा बुनेंगे, ये उल्टी साइड है तो ये लाइन हम उल्टी बुनेंगे। अब देखिए उल्टी लाइन में घटाना शुरू किया था, वो लाइन हमने पूरी बना दी। अब यहाँ पे भी हम 5 फंदे घटाएंगे। एक फंदा उतारेंगे, एक बनाएंगे और ये इसके ऊपर से उतार देंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे 2, फिर एक फंदा बनाएंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे 3, फिर एक फंदा बनाएंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे 4, फिर एक बनाएंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे 5। अब 5 घटा लिए, इसके नेक्स्ट लाइन में 3 3। जब भी हम इसकी साइड्स घटाते हैं तो जो लास्ट का फंदा होता है, जब आपने ये लाइन पूरी बना ली तो ये फंदा हम उतार देंगे। इससे क्या होता है, एजेस इसके अच्छे आते हैं। अब ये उतारा, पलट लिया, अब यहाँ पे हमें 3 फंदे घटाने हैं। तो पहला इसके ऐसे करके एक फंदा घट गया इस तरीके से, और एक और बनाएंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे 2, एक और बनाएंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे 3। अब पूरी लाइन को उल्टा बनाएंगे नॉर्मल, फिर सीधी लाइन में 3 फंदे घटाएंगे। पूरी लाइन बनाई, लास्ट का फंदा उतार दिया। अब यहाँ पे भी हमें ये देखिए पहला फंदा तो इस तरीके से घटाएंगे, ये हमने उतारा हुआ फंदा है, इसके बीच से हम ये वाला फंदा ले लेंगे। एक फंदा घट गया, इसको बनाएंगे, इसको इसके ऊपर से उतार देंगे 2, फिर इसको बनाएंगे, इसको इसके ऊपर से उतार देंगे
3, ये हमने 3 फंदे घटा लिए सीधी लाइन में। अब पूरी लाइन को बनाएंगे सीधा। जब भी आप आर्म होल घटाते हैं या कोई भी फंदा बढ़ाते घटाते हैं, इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखना है, जो डिज़ाइन है उसको आपने वैसे ही कंटिन्यू करना है। नीचे से लास्ट तक बना के ये फंदा उतार दिया। अब यहाँ पे 2 फंदे घटेंगे उल्टी साइड पे। एक फंदा तो इसके बीच से ऐसे निकाल लेंगे और नेक्स्ट फंदा बना के इसके ऊपर से उतार देंगे। ये 2 फंदे हमने घटा लिए। अब पूरी लाइन को उल्टा बुनेंगे। जैसे आपकी उल्टी लाइन बनी हुई होगी, जैसा आपका डिज़ाइन होगा, जो भी आप बना रहे हो शुरू से, वैसे ही आप इसको बनाते हुए जाइए। ये आ गए हम सीधी लाइन पे। फिर से यहाँ पे 2 फंदे घटाएंगे। पहला फंदा देखिए इस तरीके से हम घटाते हैं। ये देखिए ये है, ये हमने उतारा हुआ फंदा है ये वाला। इसके नीचे से हम ये वाला फंदा ऐसे ले लेंगे, इसको उतार देंगे एक, और एक और घटाएंगे ऐसे। ये हमारे 2 फंदे। अब इस पूरी लाइन को बनाएंगे और इसके बाद पहले उल्टी लाइन में एक फंदा, फिर दोनों साइड पे एक एक फंदा घटाते हुए हम इसकी लेंथ को पूरा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे उल्टी लाइन में आ गए, यहाँ पे एक फंदा घटाएंगे बस इस तरीके से। ये फंदा घटा लिया। अब ये पूरी लाइन को हम उल्टा बनाएंगे। फिर सीधी साइड से एक फंदा, दोनों साइड से अब एक एक फंदा इसी तरीके से घटाते हुए जाएंगे जहाँ तक आपकी लेंथ पूरी हो रही है। अब देखिए सीधी लाइन में भी एक फंदा घटाएंगे। अब ऐसे ही दोनों साइड पे एक एक फंदा सीधी और उल्टी लाइन में घटाते हुए इसकी लेंथ को हम पूरा करेंगे। ये देखिए इस तरीके से डिज़ाइन जैसा है वैसे ही बनेगा जहाँ तक इसकी लेंथ पूरी होती है, और पूरी हमने करनी है कंधे तक। तो पहले हम इसको बना लेते हैं। दोनों साइड से एक एक फंदा घटाएंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये सीधी लाइन में, यहाँ से उल्टी लाइन में। तो घटाते घटाते हम इसकी लेंथ भी पूरी करेंगे और इसकी साइड की शेप भी आ जाएगी। तो पहले इसको कर लेते हैं, फिर देखेंगे। अब देखिए इसमें जो बाजू की लंबाई है वो कंधे तक पूरी हो गई है, और इसमें मैंने एक एक फंदा घटाया है। कम से कम 6 से 7 बार मैंने दोनों साइड से एक एक फंदा घटाया है, और 2 बार मैंने 2-2 फंदे घटाए हैं। अब यहाँ पर मेरे पास टोटल जो फंदे बचे हैं, चाहे आपके पास कितने भी होंगे, मेरे पास 50 के आसपास यहाँ पे फंदे बचे हैं, और कंधे की लंबाई पूरी हो गई है। नीचे से अगर मैं इसको नापूं, नीचे बॉर्डर से लेके यहाँ कंधे तक इसकी पूरी जो लंबाई है वो 22 इंच पूरी हो गई है। अब हम इसको यहाँ पे सारे जितने भी आपके पास फंदे बचे हैं उनको हम इनको बंद कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए पहला फंदा बंद किया, फिर एक बनाया, दूसरा इसके ऊपर से उतार दिया, फिर एक और बनाया, ये इसके ऊपर से उतार दिया। बहुत इजीली ये बंद हो जाता है। जैसे हम फंदे बंद करते हैं उसी तरीके से हमने इसको क्लोज करते हुए जाना है। एक बनाया और ये इसके ऊपर से उतार दिया, फिर ये बनाया, ये इसके ऊपर से उतार दिया। आपके पास जितने भी फंदे बचे, अगर आपके कंधे की लंबाई पूरी हो गई है, वहाँ पे आप जितने भी बचे हैं आपके पास कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको आप ऐसे बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारी जो बाजू की बुनाई है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये सारे फंदे इस तरीके से हम बंद कर लेंगे। ये देखिए एक फंदा हम बनाएंगे, चाहे आप सीधी साइड हैं चाहे उल्टी साइड। उल्टी है तो उल्टा बनाइए, सीधी है तो सीधा बनाइए। पिछला वाला फंदा इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, फिर इसको बनाएंगे सीधा। ये वाला फंदा इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे, और थोड़ा ढीले हाथ से करना है इसको, बिल्कुल भी आप टाइट मत खींचिए, नहीं तो ये जो जगह है इसकी कम हो जाती है बाद में जब आप इसको कंधे के साथ जोड़ते हैं, फ्रंट साइड के या बैक साइड के। तो वो भी सिलना भी बताऊंगी आगे कैसे करते हैं उसको। इस तरीके से हम ये पूरी बंद करते हुए जाएंगे सिलाई। देखिए पूरी जो सिलाई है हमने इसको बंद कर दिया। यहाँ पे आपका बाजू ये फिनिश हो गया। अब इसको धागा इससे निकाल के इसके अंदर से हम हटा देंगे ऐसे करके। ये बाजू की आपकी बुनाई पूरी हो गई है। तो ये इस तरीके से आपका बाजू बना हुआ है। तो पूरा परफेक्ट जो बाजू बना है, ये देखिए इसकी कटाई ये इस तरीके से आई है, जो शेप है इसका ऐसा आया है।
तो इसी तरीके से आप भी कीजिए, चाहे आप बड़े का बना रहे हैं, लेडीज़ जेंट्स जिसका भी बना रहे हैं, बाजू में आप इसी तरीके से कीजिए। जब आप आर्म होल की लंबाई पूरी होने पे जब इसकी कटिंग शुरू करते हैं, कटिंग जैसे आपने 5 3 2 1 करी, यहाँ तक जब हो गई, एक बार इसको कंधे से नाप के देखिए। अगर आपका कंधा छोटा पड़ रहा है तो ही आप इसको आगे घटाइए, अगर आपका कंधा इसमें पूरा आ रहा है तो आप इसको यहीं पे बंद भी कर सकते हैं। तो ये भी तरीका होता है, नहीं तो आप एक एक फंदा जब तक आपकी कंधे की लंबाई ना पूरी हो जाए वहाँ तक आप करेंगे। दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते हुए जाइए, और अगर आपको लगता है कंधे की लंबाई पूरी होने वाली है तो आप 2 2 फंदे भी घटा सकते हैं। इस तरीके से कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।